आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया है कि 9 मई के मनसूबा साजों, मुजरिमों, सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। फौरी, शफाफ, अदालती और कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क साजिशी अनासर के हाथों यरगमाल रहेगा। ISPR के मुताबिक फोरम ने आज़म किया कि मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम को दरपेश खतरात को कौम की मुकम्मल हिमायत से नाकाम बना दिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा कि रियासती इदारों बिलखुसूस अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जारी डिजिटल दहशतगर्दी मज़मूम सियासी मकासद के हुसूल के लिए बैरूनी सहूलतकारों की मदद के साथ की जा रही है। इसका मकसद झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए कौम में मायूसी पैदा करना और कौमी इदारों बिलखुसूस अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान खलीज डालना है। पाकिस्तानी कौम झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों के अज़ाइम से बाखबर है। इन नापाक कुव्वतों के अज़ाइम को यकीनी शिकस्त दी जाएगी। फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का सरहद पार से मुसलसल खिलाफवर्जियों और दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। दहशतगर्दी को फैसला कुन शिकस्त देने के लिए नए जमशुदा अजला की तरक्की और बलूचिस्तान में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के जरिए बैरूनी तौर पर प्रोपेगेंडा करने वालों का मुकाबला करने पर जोर दिया। शुरका ने कहा कि प्रोपेगेंडा करने वालों की पुश्तपनाही गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के जरिए की जाती है। फोरम ने मशरकी सरहद पर मौजूदा सूरत हाल और मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों के मावराए अदालत कत्ल के ताज़ा तरीन वाक़यात का जायजा लिया। भारत में सियासी मकासद के हुसूल के लिए बढ़ते हुए फाशिज्म पर अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के साथ इंसानियत सोच सलूक पर तशवीश का इजहार किया। रफ़ा और गज़ा पट्टी में तमाम इसराइली ऑपरेशन को रोकने के लिए आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की हिमायत। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत बराह रास्त दिखाने की दरखास्त मुस्तरद। स्ट्रीमिंग की दरखास्त 4-1 के फैसले से मुस्तरद की गई। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने फैसले से इख्तिलाफ किया। इससे पहले समाअत के दौरान जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने समाअत लाइव नशर करने की हिमायत करते हुए कहा था कि केस पहले लाइव चलता था तो अब भी लाइव चलना चाहिए। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि ये केस अवामी मफाद और दिलचस्पी का है। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने रिमार्क्स दिए कि केस टेक्निकल है, इसमें अवामी मफाद का मामला नहीं। नैब तरमीम की समाअत इस वक्त भी जारी है। चीफ जस्टिस का कहना था कि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होनी चाहिए। ये अरबों रुपए का केस है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI को हक है कि वो अदालत आएँ और अपना मौक़िफ़ रखें। हुकूमत में इखलाकी क़ुव्वत नहीं कि वो चीज़ों को अच्छी तरह से देख सकें। जो कुछ हो रहा है सब कुछ एक मखसूस शख्स के पीछे हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है वो मुल्क की मफाद को नुकसान पहुँचा रहा है। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी से वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने आवाम दोस्त बजट की तैयारी पर कायम मकाम सदर को ब्रीफ किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने महंगाई पर काबू पाने के लिए हुकूमती इक़दामात से भी आगाह किया। कहा, महंगाई में कमी हुकूमत की मुसलसल और गैर मुतज़लज़ल इक़दामात का समर है। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि आइंदा बजट में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने और महसूलात बढ़ाने के लिए जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है। कराची, लाहौर समेत पंजाब, सिंध के मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। सिंध के बाज़ अजला में मुसलसल एक हफ्ते से ज़्यादा दर्जा हरारत 50 डिग्री से नीचे ना आया। आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दादू में 51 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी 50, नवाबशाह 49, हैदराबाद 48, मुल्तान 45 और फैसलाबाद में 44 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में 42 डिग्री की गर्मी 47 और कराची में 39 डिग्री की गर्मी 43 सेंटीग्रेड महसूस की जा रही है। कहर ढाती गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग जारी। हंगू में बिजली के सताए अवाम ने एहतजाजन मेन हाईवे हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। कराची में बाज़ इलाकों में 10 से 12 घंटे बिजली गायब। सिंध के छोटे शहरों में दिन में चंद घंटे ही बिजली दस्तयाब है।
गुज़श्ता रोज़ 29 मई को बिजली की तलब 25,820 मेगावाट थी, जबकि 4,232 मेगावाट की लोड शेडिंग की गई। वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बहुत ज़्यादा नुकसानात वाले फीडर्स पर लोड शेडिंग की जाती है। अगर नुकसानात वाले फीडर्स को बिजली दें तो गर्दिशी कर्जा बढ़ता है। ज़ीरो नुकसानात वाले फीडर्स पर लोड शेडिंग नहीं होती। वज़ीर मुमलिकत बराए बिजली अली परवेज़ मलिक ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत को अवामी मुश्किलात का एहसास है। अवामी मुश्किलात के हल के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं। अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद। वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत और दीरगीना ताल्लुकात हैं। बाहमी सरमायाकारी से मुतालिक दोनों ममालिक के दरमियान गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान अज़रबैजान की खुद मुख्तारी की मुकम्मल हिमायत करता है। अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तजारत के शोबे में मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात में सूबे की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी का कहना था कि वज़ीर आज़म से खैबर पख्तूनख्वा में गैस और बिजली की लोड शेडिंग के मसले पर बात हुई। वज़ीर आज़म से राइट कैनाल के लिए रकम रखने की भी सिफारिश की है। वज़ीर आज़म को सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 25% बढ़ाने की तजवीज़ दी है। उन्होंने कहा कि गवर्नर हाउस गवर्नर और वज़ीर आला के लिए यकसा है। वज़ीर आला KP के गवर्नर राज लगाने की बातें करना छोड़ें। सिंध काबीना ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 9.6 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि जो बिल्डर मलबा सड़कों के साथ डंप करेगा उसके उठाने की रकम इलाके का SSP देगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का काबीना इजलास में सिंध बिजनेस वन स्टॉप वन शॉप मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि सिंध बिजनेस वन स्टॉप वन शॉप सरमायाकारी के लिए एक बेहतरीन प्लान है, जिसके जरिए ऑनलाइन एप्लीकेशन और ई-पेमेंट की सहूलत होगी। सिंध बिजनेस वन स्टॉप शॉप एक वक्त में 16 मुख्तलिफ महकमों का मुश्तरका सिस्टम होगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने बानी PTI की बच्चों से टेलीफोन पर बात न कराने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अडियाला जेल इंतजामिया ने अदालत में अपना जवाब जमा कराया। बानी PTI ने बुशरा बीबी से हफ्तावार मुलाकात की भी दरखास्त दायर की है। बानी PTI की बुशरा बीबी के ब्लड टेस्ट शौकत खानम अस्पताल से कराने की भी इस्तदा। कराची में 5 भाइयों पर अदालत पेशी पर जाते हुए हमला। 2 भाई जाँ बहक, 2 जख्मियों में से एक की हालत तशवीशनाक। 5वां भाई महफूज रहा। वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। पहले 2 अतराफ से मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़मान ने चलती गाड़ी पर फायर किए, फिर गाड़ी रुकने पर दोबारा फायरिंग की। 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुल्ज़मान को देखा जा सकता है। वीडियो में फायरिंग करने वालों के चेहरे भी वाज़ेह नजर आ रहे हैं। SP जमशेद क्वार्टर का कहना है कि वाक़े में 9 mm पिस्तौल इस्तेमाल हुआ। मौके से 18 खौल मिले। पेशाब के करीब वादी सून के जंगल में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। हजारों दरख्त जलकर राख हो चुके। हुक्काम ने आग को वाइल्ड लाइफ के लिए भी शदीद खतरा करार दे दिया। दूसरे रोज भी आग बुझाने की कोशिशें जारी। आग बुझाने के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स पहुंच गए। गुज़श्ता रोज आग बुझाते हुए महकमा जंगलात का एक मुलाजिम झुलसकर जाँ बहक हुआ था। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 मैचेस की सीरीज का आखिरी मैच खेलने पाकिस्तानी टीम लंदन पहुंच गई। कौमी टीम ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा भी लिया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान आखिरी मैच आज ओवल में खेला जाएगा। मेज़बान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है।